हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे साधारण ब्याज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज होता क्या है? तो सबसे पहले बच्चे समझ कर लेते हैं कि साधारण ब्याज का अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो हमसे बनेगा ही नहीं। और आज हम लोग बताएंगे, आज हम आप लोग को बताएंगे कि गांव घर में कैसे ब्याज जोड़ा जाता है और बैंक कैसे ब्याज जोड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करें कि बिना फॉर्मूला का ये कैसे ज्ञात करेंगे। दूसरा बात, कल का जो वीडियो प्रतिशत वाला जानते हैं, प्रतिशत जो जानते हैं बहुत ही आसान होता है कि कभी भी मान लीजिए 8% दिया हो तो 8% का मतलब हुआ कि 8/100। प्रतिशत का मतलब भी समझा चुके थे कि प्रतिशत का मतलब होता है 100 में से, तो 8% मैंने 100 में से 8। अगर वही बोल दिया हम 5% का मतलब क्या हुआ, 100 में से 5, तो 100 में से 5 क्या हुआ, 100 नीचे हो जाएगा 5 ऊपर। ये हुआ प्रतिशत का मतलब। बस इतना बात समझ लीजिए तो आपको समझ लीजिए साधारण ब्याज आपको क्लियर हो गया। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं, तब इसका फॉर्मूला बताएंगे, क्योंकि हम ये कहना चाह रहे हैं कि बिना फॉर्मूला का साधारण ब्याज सिंपल, माने नाम ही इसका सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल तरीका से हम लोग बनाएंगे। देखिए जैसे क्वेश्चन मतलब है बाबू, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो 15,000 रुपया किसी से 5% के दर पर लिया है कर्जा, और वो चाहे जितना दिन भी रखे। मान लेते हैं आपका 6 मान लिया है, 6 महीना। अब 6 महीना क्यों कर रहे हैं बाबू, आपको समझ में आएगा अभी। चाहे 1 वर्ष ले लीजिए आप बाबू, 1 वर्ष, 1 वर्ष का हम बात कर रहे हैं, कितना होगा इसका पूरा पैसा बाद में बताएंगे। जो पैसा दिया जाता है, चाहे अभी समझ लीजिए कि जो पैसा किसी को कर्जा लिया जाता है या दिया जाता है उसको कहते हैं मूलधन। इसे पी से सूचित करते हैं। जो पैसा, ध्यान से समझिएगा, दिया जाता है या लिया जाता है शुरुआत में ब्याज के लिए, उसे कहते हैं मूलधन। और दूसरा बात, जिस प्रतिशत पर देते हैं या लेते हैं उसे कहते हैं दर। और जितने समय के लिए, तो आपको समझ चुके हैं बाबू, इसे कहते हैं समय। दर को हम लोग आर से सूचित करते हैं, समय को टी से, और चक्रवृद्धि ब्याज में आप लोग को एन से सूचित करते हैं। और एक और बात समझा दे बाबू, हम आप लोग का ये ब्याज आता है जोड़ करके, तो उसे कहेंगे साधारण ब्याज या सिंपल ब्याज कह सकते हैं। और चौथा होता है आपका मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है बाबू, तो मिश्र धन आप लोग देखिएगा कि जितना पैसा दिया जाएगा उसका कुछ ना कुछ ब्याज आएगा, और दोनों को जोड़ दिया जाए तो उसे कहते हैं मिश्र धन। ब्याज को आई से सूचित करते हैं इंटरेस्ट, और मिश्र धन को हम लोग ए से सूचित करते हैं। तो इसका फॉर्मूला हम सबका लिखवाएंगे फॉर्मूला, लेकिन बाद में, अभी हम समझा रहे हैं। तो देखिए 15,000 रुपया 5% के दर पर लिया है 1 वर्ष के लिए। तो बैंक, देखिए बैंक और गांव घर में बहुत अंतर होता है। गांव में क्या होता है कि महीना पर ब्याज होता है, मैंने ब्याज जोड़ा जाता है, हर महीने में एक बार हिसाब हो जाएगा। अगर 6 महीने लेंगे तो 6 से गुणा करना पड़ेगा। लेकिन बैंक जो है उसका ब्याज दर ज्यादा होता है, ये 5% को होता है मान लीजिए गांव घरों में, तो बैंक में लगभग 12% से ज्यादा लग हो जाता है। अभी हो सकता है नियम चेंज हो गया हो, तो याद रखिएगा बाबू, गांव घर में अलग होता है और बैंक में अलग होता है। बैंक में 1 वर्ष में मात्र एक बार हिसाब होगा, लेकिन वो चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ता है बैंक को हम लोग का। 2 वर्ष में 2 वर्ष से गुणा करेंगे, तो 1 वर्ष का समझा रहे हैं मात्र। देखिए 1 वर्ष में हम बात करें तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, इसको पहले प्रतिशत में बदल दीजिए। जैसे 15,000 का 15% कितना होगा, सिर्फ 5%। 15,000 का 5% कितना होगा, तो 15,000 गुणे 5/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब देखिए 15 पचे 75 और 1 जीरो बढ़ गया। यानी ये समझ में आ गया हम लोग को कि 1 महीना का 750 रुपया बढ़ेगा। अब देखिए आपके अनुसार 750 रुपया कितने का महीना में हम जोड़े गांव घरों में, तो 1 महीना का 750 रुपया बढ़ेगा। अब देखिए कितने महीने रखा है, 1 वर्ष। तो गांव घर में क्या करेंगे बाबू, 750 1 महीना का है, तो 1 वर्ष में 12 महीना होता है, तो 12 से गुणा कर देंगे। तो सबसे पहले शून्य देते हैं, 12 पचे 60 का एक और शून्य,
हासिल आया 6, और 12 × 7 = 84 या 6 हो जाएगा हम लोग का बाबू 90। यानी एक साल का इसका 9,000 ब्याज हो जाएगा एक वर्ष का। अब बताइए एक वर्ष का 9,000, ये 15,000, टोटल वो एक साल पर देगा तो कितना होगा? तो 15,000 में आप बाबू 9,000 को जोड़ दीजिए। देख सकते हैं 15 9 कितना हुआ? 24 हो जाएगा आप लोग का। यानी 24,000 जो हुआ इसका पूरा हिसाब हो गया। तो देखिए ये था हम लोग का मूलधन, ये था दर, और ये था हम लोग का ब्याज, और ये दोनों जोड़ करके जो बोले इसे कहेंगे मिश्र धन। आप देख सकते हैं ये 4 हम लोग का जो टॉपिक था। अगर वही 2 साल रखता तो देखिए बैंक का करता है इसमें 750 आया था, 750 में मात्र एक बार गुणा करता, बने उसका दर ज्यादा होता है तो इसलिए इसमें ज्यादा होता है, तब मात्र 7.5 साल होता है। अगर 2 साल होता तो 2 से गुणा करता बैंक। लेकिन गांव घर में 2 साल होगा ना 2 वर्ष, तो 12 महीना होता है एक वर्ष में, तो 24 से गुणा होगा। कितना से बाबू? 24 से। तो इसमें 24 से गुणा करेंगे तो देखिए जितना आएगा बाबू आप लोग वैसा बाबू उतना हो जाएगा। यानी समझ सकते हैं यहीं पे एक वर्ष में 9,000 हो रहा है तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा? 18,000 हो जाएगा। ये हम लोग का ये तरीका है। चलिए अब हम लोग साधारण ब्याज का फॉर्मूला देखते हैं। लेकिन हम लोग जो फॉर्मूला देखेंगे महीना पर नहीं निकालेंगे, यानी गांव घरों पर नहीं निकालेंगे। गांव घर पढ़ने के लिए तो अब ये हो गया कि गांव घर में कैसे होता है। गांव घर के लिए खाली प्रतिशत मालूम हो तो हिसाब हो गया। तो सबसे पहले ब्याज के लिए फॉर्मूला हम बात करें। ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है? ब्याज बराबर, अब साधारण ब्याज यहाँ पे छिपा हुआ है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फॉर्मूला हो जाएगा मूलधन गुणे दर गुणे समय। समय क्या हम पूरा लिखें? सबके बटे 100। अब देखिए ध्यान से मूलधन को क्या कहते हैं? टी। तो यस आई बराबर हम बात करें संकेत के रूप में मूलधन पी गुणे आर गुणे टी सबके बटे 100। अच्छा ये 100 क्यों आया? क्योंकि ये प्रतिशत में था। हम लोग अभी क्वेश्चन जो बनाए थे, जो क्वेश्चन लिखे थे, दोबारा हम क्वेश्चन लिखते हैं वही सवाल सेम टू सेम। देखिए कितना आ रहा है बाबू। तो सबसे पहले इसको, ये फॉर्मूला है, इसको सुरक्षित रख दिया जाए, बढ़िया से समझेंगे हम लोग। देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन था हम लोग का, पहला क्वेश्चन 10,000 रुपया था। कोई व्यक्ति है 10,000 रुपया देता है। मान ली दूसरा क्वेश्चन है 10,000 रुपया है और वो 6% के दर पर 3 वर्ष के लिए देता है। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए, वो भी साधारण ब्याज इसका बताइए। और साथ में कह देगा ब्याज के साथ साथ मिश्र धन भी बताइए। तो कैसे बनेगा? बस सबसे पहले ब्याज बराबर फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग। ब्याज बराबर फॉर्मूला, ये मूलधन है P इंटू आर गुणे टी सबके बटे 100, और P कितना हम लोग का 10,000 गुणे आर हो जाएगा 6, टी हो जाएगा 3 सबके बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब यहाँ पे 2 जीरो है यानी 100 है, 6 18, 18 पर 2 जीरो बैठेगा। यानी हम लोग का 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1800 हुआ। अंत में पूछे मिश्र धन कितना होगा इसी का? कितना होगा बाबू? मिश्र धन। तो मिश्र धन, सॉरी बाबू मिश्र धन गलती हो गया, मिश्र धन यानी ए बराबर फॉर्मूला क्या होगा? तो ए बराबर फॉर्मूला भी बताए थे कि मिश्र धन होता है ना, वो मूलधन और ब्याज को जोड़ करके, दोनों को जोड़ करके बनाया जाता है। ये मूलधन है, ये ब्याज है, यानी मूलधन प्लस ब्याज। यानी समझ लीजिए मूलधन था 10,000 और ब्याज कितना हुआ 1800, दोनों को जोड़ दीजिए तो 10,000 1800 हो जाएगा। यानी 10,000 ये मान लीजिए ना 11,800, इतना रुपया आंसर हो जाएगा इसका मिश्र धन। और ये था साधारण ब्याज का फॉर्मूला। ये किस तरीका है? ये 3 वर्ष के लिए बात कर रहा है, ये बैंक का तरीका है। अगर गांव घर में रहता ना कि 3 वर्ष की जगह पर आप 12, एक महीना में 12 महीना होता है,
तो 3 वर्ष में हो जाएगा 12 3 36, यहाँ पे 36 से गुणा होगा। देख सकते हैं कि गांव घर में कितना ज्यादा, कितना तेजी से ब्याज बढ़ रहा है। समझ रहे हैं हम क्या करना चाह रहे हैं? एक और क्वेश्चन बनाते हैं जो गांव घर के लिए होगा और बैंक के लिए, दोनों के लिए होगा। एक और क्वेश्चन बाबू ध्यान पूर्वक, जो आप लोग के लिए आसान होगा और हम जानते हैं कि निश्चित ही आप लोग बना लेंगे। एक सवाल ले हम कि मान लिया जाए एक व्यक्ति है जो 1250 रुपया 8% के दर पर 6 वर्ष के लिए, अब 6 वर्ष ज्यादा हो जाएगा इसमें, 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर पैसा लेता है, तो बताइए कि अंत में उसका कितना ब्याज और मिश्रधन होगा, कितना ब्याज और मिश्रधन होगा। और यही क्वेश्चन हम लोग लास्ट होगा। इसके बाद से आप लोग समझ लीजिए गांव घरों में कैसे ब्याज का पैसा निकाला जाता है और बाकी जगह पर यानी बैंक हम लोग का कैसे जोड़ता है। तो सबसे पहले इसको हल करें बाबू। तो सबसे पहले बाबू ध्यान से बताइए बाबू, इसका मूलधन कितना है, पी कितना है, 12,000, अच्छा 1250 मान लीजिए, 1250। दर कितना है, आर 8%, और टी यानी समय कितना है, 2 वर्ष। तो कितना होगा बाबू, यहाँ पे सबसे पहले ब्याज निकाले हम, ब्याज बराबर, तो ब्याज बराबर फॉर्मूला हो जाएगा हम लोग का, याद है ना आपको, ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है पी इंटू आर गुणे टी सबके बटे 100, और इधर ही निकाल दिया जाए तो ये 1250 गुणे 8 गुणे 2 वर्ष। अब 2 वर्ष यहाँ पर रखे हैं, ये गांव घर के लिए नहीं होगा, गांव घर के लिए इतना कहाँ रखेंगे अभी आपको हम बताते हैं, ये बटे में 100। अब 100 कहाँ से आया, देखिए दर था 8%, तो खाली 8 रखे, प्रतिशत यहाँ से हट के नीचे 100 आता है, तो देखिए 1 0 से 1 0 कट गया। अब यहाँ पर कोई बच्चा कहेगा कि सर 2 5 10 तो कट रहा है, कटा दीजिए। हम कहते हैं नहीं, कभी भी नीचे 0 होना, शून्य होना, उसको मत कटाइए, अंत में ऑटोमेटिक वो कट जाएगा या दशमलव दे देंगे आप। तो चलिए उसके गुणा किया जाए बढ़िया से सबको, आपको समझ में आ जाएगा कितना हो जाएगा। तो ये 125 दूनी कितना हो जाएगा, 250। 250 में 8 से गुणा करेंगे तो 25 8 हो जाता है हम लोग का 200, 25 8 होता है 200, एक और शून्य हो जाएगा। चलिए चेक कर लीजिए एक बार और बढ़िया से, 8 5 40, एक देखिए शून्य का शून्य, 40 के 0, हाथ में 4, और 8 दूनी 16 4 20, सबसे अच्छा सही है। अब नीचे बाबू कितना है, शून्य है, तो एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा। अगर नहीं कटता है, जैसे मान लीजिए इतना आ जाता है आंसर और 10 से भाग करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर अंत में 8 4 3 4 यहाँ दशमलव हो जाता है और इतना रुपये हो जाता है। ये अंततः हो गया 200 रुपया। अब 200 रुपया कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। किसके हिसाब से, बैंक के हिसाब से। लेकिन गांव घरों में बैंक नहीं है ना बाबू, वो ज्यादा प्रतिशत जुड़ाएगा, यानी 2 वर्ष के लिए हम बात करें गांव घरों में, तो यहाँ पे 1 वर्ष में 12 महीना, तो 2 वर्ष में कितना महीना, 24 महीना, और ये 24 से गुणा होगा। और बताइए रिजल्ट इसका कितना आंसर होगा, आप लोग कमेंट कीजिए कि अब कितना रुपया होगा गांव घर में, बैंक में और इसमें कितना अंतर है।
बैंक का दर भले ही ज्यादा होता है, चाहे कितना भी बढ़ जाए, लेकिन इतना तो नहीं होगा 1250 रुपये का। मैंने 200 तो हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, इतना ब्याज आएगा ना कि आप सोचते रह जाएंगे एक महीने कितना हुआ। तो अभी हम 2 वर्ष के सोच से, तब ब्याज हो गया बाबू 200, और हमको क्या बताना था, मिश्र धन। एक और बात आपको कमेंट करना है कि गांव घरों में इसका ब्याज कितना होता, 1250 का 2 वर्ष का। चलिए मिश्र धन कितना होता है, मिश्र धन हम क्या बताए बाबू, मिश्र धन बताए कि मूलधन और ब्याज को जोड़ दीजिए, यानी मिश्र धन बराबर मूलधन, मूलधन यानी पी, प्लस ब्याज यानी एस आई, चाहे सिर्फ आई भी बोल सकते हैं। अभी मूलधन या मिश्र धन ए बराबर लिख देते हैं हम लोग। तो चलिए मूलधन कितना था, मूलधन था 1250, ब्याज कितना आया 200, अंत में कितना हुआ 1200 200 1450 रुपया हुआ, मात्र कितने दिन के लिए, 2 वर्ष के लिए। लेकिन गांव घर में आप लोग कमेंट करना है कि ब्याज कितना होगा और मिश्र धन कितना होगा। आप भाई इतना वीडियो देख लिए तो आपको तो आता ही होगा, समझ तो लिए होंगे, मोबाइल आपके पास होगा ही, कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, दोबारा आपको समझाएंगे कि गांव घरों में कैसे ब्याज जोड़ा जाता है। अगर प्रतिशत वाला वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, और यहाँ पर हम लोग आप लोग देंगे प्रतिशत वाला वीडियो, उसको जरूर देख लीजिएगा पूरा पूरा, या कमेंट डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा कि प्रतिशत वाला कैसे होगा। ठीक है, अब हम लोग अगले वीडियो मिलेंगे।